नमस्कार दोस्तों। हरिया चमार अपनी झोपड़ी में बैठा नारियल पी रहा था। पास ही उसका इकलौता बेटा रामू भी खेल रहा था। रामू के सिवा हरिया का इस दुनिया में और कोई न था। वहीं अब उसके बुढ़ापे का सहारा था। दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो मिल जाता उसी में दोनों का खर्च चल जाता। लेकिन अब 2 दिन से हरिया गांव के जमींदार पंडित राम प्रसाद के यहाँ बेगार कर रहा था। जमींदार भी छोटा मोटा नहीं था। सरकार ने उसे राय साहब का खिताब दिया था, जिसकी खुशी में हवेली में जश्न मनाया जा रहा था। दिन भर मेहनत से फुर्सत पाकर थोड़ी देर के लिए हरिया ने अपनी झोपड़ी में कदम रखा ही था कि रामू ने बाप के गले से लिपट कर कहा, बाबा मुझको नई धोती दिलवा दो। हरिया ने ठंडी सांस भरकर कहा, मालिक के यहाँ काम खत्म हो जाने पर जो कुछ इनाम मिलेगा उसी में तुमको धोती जरूर दिलवा दूंगा। रामू ने बाल हट से काम लिया, मैं तो अभी लूंगा। मालिक के यहाँ सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। हरिया ने कहा, पागल न बन, हम गरीब हैं, वो अमीर हैं, हमारा उनका क्या मुकाबला। रामू ने फिर भोलेपन से कहा, हमें गरीब और उनको अमीर किसने बनाया बाबा। हा हा हा। हरिया ने कहका मार कर कहा, तू बड़ा पागल है, भगवान ने बनाए हैं और कौन बना सकता है। रामू चुप क्यों रहता भला, झटपट बोला, तो भगवान ने हमको अमीर क्यों नहीं बनाया बाबा। बाप ने फिर आह भर कर कहा, अब राम जाने पिछले जन्म में हमसे कोई गलती हो गई, उसी की शायद ये सजा मिल रही है। रामू फिर बोला, अगर भगवान हमसे खुश हो जाए तो क्या हमको अमीर कर देंगे। हरिया बोला, और नहीं तो क्या बेटे, भगवान के हाथ में तो सब कुछ है। अब उस बालक ने कहा, तो भगवान कैसे खुश होते हैं, पूजा पाठ से, तो हम पूजा पाठ कर लेंगे। बाप ने फिर दीनता से कहा, लेकिन हम मंदिर में नहीं घुस सकते। अब उस बालक बोला, क्यों। बाप ने फिर दीनता से जवाब दिया, हम लोग अछूत हैं, पंडित लोग कहते हैं कि हमारे घुसने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। रामू बोला, तो क्या भगवान मंदिर में रहते हैं और कहीं नहीं रहते। बाबा ने जवाब दिया, नहीं, भगवान तो हर जगह रहते हैं। बेटा बोला, तो मैं भी अपनी झोपड़ी में एक छोटा सा मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की पूजा किया करूंगा। लाचारी से पलटते हुए बाप बोला, लेकिन किसी पंडित की मदद के बिना पूजा नहीं मानी जाएगी। बाप की बात से रामू का दिल टूट गया। उसने अब और कुछ न पूछा। इतने में किसी ने बाहर से आवाज लगाई, अबे हरिया। बाहर निकलकर हरिया ने देखा कि जमींदार का आदमी दाता दीन खड़ा है। हरिया ने अदब से पूछा, महाराज का हुक्म है क्या। दाता दीन बोला, हाँ, अभी जल्दी आओ। हरिया बोला, सरकार, अभी तो दिन भर की बेगार से वापस आया हूँ। दाता दीन ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तुझे मालिक का हुक्म सुना दिया। अगर तू अभी स्टेशन पर नहीं जाएगा तो फिर खैर नहीं। ये कहकर महाराज दाता दिन तो अकड़ते हुए चले गए और हरिया बेचारा आसमान की तरफ हसरत भरी नजरों से देखता रहा। दिन भर बेगार में रहा, समझता था कि रात को आराम मिलेगा, मगर गरीबों की किस्मत में आराम कहाँ। कुछ चबेने रामू को देकर उसे गुदड़ी पर लिटाकर वह खुद स्टेशन की ओर चला गया। राय साहब राम प्रसाद के मकान के सामने एक आलीशान सामियाने में पंडितों को भोज दिया जा रहा था। पंडित कौन थे, जो गरीब ब्राह्मण बने हुए थे, लेकिन जिनके घरों में सोना बरसता था, जो दावतों में खा खा कर इतने मोटे हो गए थे कि 2 कदम चलना भी मुश्किल था। इसी कुमास में ब्राह्मण आज तरह तरह की मिठाई खा रहे थे। उनसे दूर दलित मजदूर, जिन्हें पंडितों ने अछूत का खिताब दे रखा था, हसरत भरी नजरों से पंडितों की तौंद की ओर देख रहे थे। हरिया चमार को रात भर स्टेशन पर रहना पड़ा। वह अभी थोड़ी देर पहले मेहमानों का सामान लेकर गांव में आया और अभी तक उसे घर में जाने की इजाजत भी न मिली थी। वो एक तरफ लंगोटी बांधे चुपचाप खड़ा था कि एक तिलकधारी पंडित शिबू शंकर लुटिया में गंगा जल लिए, खड़ाऊ पहने राम राम की माला जपते उसकी तरफ आ निकला। जमीन कुछ ऊंची नीची थी। पंडित जी लड़खड़ाए और उनका बदन हरिया चमार से छू गया। बात तो मामूली ही थी।
पंडित अपने घर की मरम्मत भी अछूतों से ही कराते थे। महाराज जिनका डोला चमार ही उठाते, लेकिन इस वक्त उनके हाथ में गंगा जल था। वही गंगा माई का जल जिसमें सारी दुनिया डुबकी लगाती है, जिसमें भंगी चमार ब्राह्मण सब स्नान करते हैं। मगर अब उसी गंगा जल को लुटिया में भरकर पंडित खुद को देवता से बढ़कर समझने लगा था। गलती थी अपनी, लेकिन कसूर बता दिया हरिया चमार का। जब उसने पंडित को अपने पास से गुजरते देखा तो हटा क्यों नहीं। भरी सभा में उसने जानबूझकर पंडित की बेइज्जती की। अब उनको फिर स्नान करना पड़ेगा। इसी तरह की बातें सोचकर पंडित जी हरिया चमार पर बरस पड़ा। पापी, चंडाल, बदमाश। गरज पंडित को जितनी गालियां याद थी वो सब हरिया को दे डाली। रिश्तेदार लोग शोर सुनकर दौड़े आए। जमींदार का आना भी लाजमी था। फिर जमींदार ने पंडित से पूछा, महाराज क्या बात हुई है। महाराज ने बिगड़कर कहा, जहाँ पंडितों को भोज दिया जाता है वहाँ चमारों का क्या काम। देखिए न, इस पापी ने जानबूझकर मुझे छू लिया। अब आप ही बताइए मुझे गुस्सा क्यों न आए। राम राम, आपने चमारों को बड़ा सिर पर चढ़ा रखा है। महाराज के आखिरी शब्द सुनकर जमींदार तो आग बबूला हो उठे। उन्होंने हरिया चमार से पूछने की जरूरत भी न समझी। अपने एक मोटे मुस्टंडे चमचे की ओर इशारा करके कहा, मार साले इस चमरवा को। वहाँ तो हुक्म की देर थी। हरिया तो भूख के मारे यूं ही मरा जा रहा था। मार पड़ते ही बेचारा जमीन पर लुढ़क गया। मारने वाले ने समझा कि बदमाश मकर कर रहा है। उसने तो फिर कसकर लात मारी। चोट तली पर लगी और वो फट गई। देखते ही देखते हरिया ने दम तोड़ दिया। जश्न में ऐसी बदशगुनी, सब लोग घबरा गए। थोड़ी देर के लिए जमींदार साहब भी परेशान हुए। उनको इसका तो कोई गम न था कि एक गरीब की हत्या हो गई, बल्कि इसका सदमा अवश्य था कि कम वक्त आज ही मरा है। सब ब्राह्मण खा पी चुके थे। वो सब राम राम कहते हुए चलने के लिए तैयार हो गए। वो ऐसे पाप की जगह कैसे रह सकते थे भला। बिरादरी क्या उनको छोड़ देती। लेकिन जमींदार के पास पंडितों को राम करने का नुस्खा मौजूद था। लक्ष्मी देवी उन पर मेहरबान थी। ऐसी सूरत में उन्होंने चमारों को बुलाकर हुक्म दिया कि हरिया की लाश को ले जाकर फौरन जला दो। साथ ही यह भी धमकी दे डाली कि अगर किसी ने पुलिस में मारपीट की खबर दी तो उसके हक में बिल्कुल अच्छा न होगा। हरिया को मरे आज 20 वर्ष हो चुके थे। राय साहब राम प्रसाद जिंदा थे। उस इलाके के कलेक्टर साहब उनके वहाँ पर आते तो राय साहब फौरन उन्हें सलाम के लिए हाजिर होते। एक दिन राय साहब ने सुना कि एक नए कलेक्टर साहब उनके इलाके में आए हैं। राय साहब तो फौरन ठिकाने पर पहुंच गए। सबसे पहले पेशकार से मिले। वो राय साहब के पुराने जानने वालों में से एक थे। उसने राय साहब से कहा, ये साहब रईसों से बहुत कम मिलते हैं, आप उनसे ना मिलें तो बेहतर है। जमींदार तो तुनक पड़ा, कहने लगा, तो क्या मुझसे भी न मिलेंगे। पेशकार बोला, नहीं, आप जैसे रईस से तो जरूर मिलेंगे, लेकिन जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, उनसे मिलकर आपकी तबीयत खुश न होगी। राय साहब ने कहा, मैंने तो सुना है नीच जात वालों से भी मिलते हैं, फिर मुझसे मिलने में इन्हें क्यों कोताही हो सकती है भला। पेशकार बोला, हाँ, ये साहब अछूतों से मिलते हैं और उनको कुर्सी पर बिठाते हैं, लेकिन रईसों से सीधे मुंह बात नहीं करते। राय साहब बोला, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ, मिलकर ही जाऊंगा, मेरे आने की खबर तो कर दीजिए। पेशकार ने उठते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर पेशकार कलेक्टर साहब के पास गए और खबर की कि हजूर राय साहब राम प्रसाद आपसे मिलने आए हैं। कलेक्टर साहब ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा, उन्हें अंदर भेज दो। राय साहब ने अंदर जाकर अदब से साहब को झुककर सलाम किया और फिर खुद ही हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कलेक्टर साहब ने उनसे हाथ न मिलाया और कहा, माफ कीजिए, मैं आप जैसे खानदानी पंडितों से हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि मैं अछूत हूँ। राय साहब कहने लगे, हुजूर ऐसी बातें न करें, राज को हम ईश्वर का साया समझते हैं। कलेक्टर साहब बोले, लेकिन मैं तो अछूत हूँ, मुझसे आप कैसे हाथ मिला सकते हैं। राय साहब बोले, वो कैसे साहब। कलेक्टर साहब ने कहा, ये आपको अभी जल्द मालूम हो जाएगा।
हाँ तो आप ये बताइए कि आपके गांव में कोई हरिया रहता था? हरिया का नाम सुनकर राय साहब को 20 बरस पहले की बातें याद आ गई। डर के मारे उसका चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने दबी जबान से कहा, जी हाँ, एक आदमी इस नाम का जरूर था, लेकिन उसको मरे पूरे 20 वर्ष हो गए हैं। कलेक्टर साहब ने कहा, मैंने सुना है आपने उनको जान से मरवा डाला था। राय साहब तो तन गए, कहने लगे, झूठ, बिल्कुल झूठ, भला कहीं ऐसी जीव हत्या हो सकती है? कलेक्टर साहब बोले, जी हाँ, आप बेदर्द तंग नजर लोगों से जीव हत्या जरूर हो सकती है। राय साहब इधर देखिए, जिसको इस वक्त आप हजूर कहकर फक्र कर रहे हैं, जिसको सलाम करने आप यहाँ हाजिर हुए हैं, वह उसी बदनसीब हरिया चमार का लड़का रामू है। राय साहब ये सुनकर बेहोश हो गए। कलेक्टर साहब ने उन्हें घर भेज दिया, जहां वो इस सदमे से अगले दिन ही मर गए। जब उनकी अर्थी कलेक्टर साहब के कैंप से गुजरी तो वो राम नाम सत्य है की आवाज सुनकर टोपी उतार कर खड़े हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।